हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करने जा रहे हैं भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स। टारगेट 1 सितंबर 2024। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल पर। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि क्लास डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। लो अब शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय सेना, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी भारतीय सेना। हाल ही में भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन के पहले चरण की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट नमन को डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन और उनके परिवारों की मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रोजेक्ट नमन स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है, जो डिफेंस पेंशनर्स के लिए पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम बनाती है। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत के मौके पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन AWWA की अध्यक्ष सुनीता द्विवेदी भी मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सऊदी अरब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी सऊदी अरब। हाल ही में भारत और सऊदी अरब देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। भारत और सऊदी अरब ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। सऊदी अरब रूमी अल काहतानी पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जेद्दा शहर में किया जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। सऊदी अरब ने $800 अरब के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की है। सऊदी अरब ने, याद रखना ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NTPC ने कहाँ 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी जैसलमेर। हाल ही में NTPC ने जैसलमेर में 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत
समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन ए गोवा। हाल ही में गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया है। गोवा में लॉन्च किया गया है यह समुद्र प्रताप। यह है गोवा का मैप। गोवा की कैपिटल है पणजी। सीएम है प्रमोद सावंत। गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लाई। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया है। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया है। 30 मई 1961 को गोवा की स्थापना हुई थी। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदंब शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माएज विलेज का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने की है नई सोशल मीडिया नीति शुरू। यह है उत्तर प्रदेश का मैप। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। यह उत्तर प्रदेश का मैप है और ये जिनकी पिक्चर है यह है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। मथुरा कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में ही स्थित है मथुरा। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी नेपाल। हाल ही में नेपाल देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता है। PATA की फुल फॉर्म है पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन।
इसका गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है नेपाल ने। यह है नेपाल का मैप। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। करेंसी है नेपालीज रूपी। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल। नेपाल और भारत के बीच में सूर्य किरण स्थित है नेपाल और भारत के बीच में। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दिया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास IV नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T21 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। गाई जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वरिष्ठ IAS अमृतलाल मीना को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी बिहार। हाल ही में वरिष्ठ IAS अमृतलाल मीणा को बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। IAS की फुल फॉर्म क्या होती है? IAS की फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ है। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। यह है बिहार का मैप। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल श्री राजेंद्र आलेंकर विश्वनाथ। राजधानी पटना। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में वधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है। वधावन बंदरगाह का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र में, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। यह है महाराष्ट्र का मैप। महाराष्ट्र की CM है एकनाथ शिंदे, गवर्नर रमेश बैस, कैपिटल मुंबई। उज्जैनी बांध, जायकवाड़ी बांध और कोयना बांध, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री मेल, तड़ोवा, अंधारी बोर टाइगर रिजर्व, ये सब महाराष्ट्र में ही स्थित है।
छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से मुंबई लाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है। महारेरा के अध्यक्ष के रूप में मनोज सैनिक को नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने लड़का बहू योजना शुरू की है। इसमें 12वीं पास नौकरी चाहने वालों को 6,000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8,000 और स्नातक डिग्री वालों को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला है? ऑप्शन ए संजीव रैना, ऑप्शन बी डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन, ऑप्शन सी बी श्रीनिवासन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन। यह है डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन जिन्होंने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला है। नए कैबिनेट सचिव का पदभार किसने संभाला है? डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन ने। संजीव रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। राजेश नाम्बियार को एनएएसएससीओएम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। केली मोहन-टूलियर यूएसआईएसपीएफ यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं। अमरदीप सिंह भाटिया ने नए डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। एन सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शेन गैब्रियल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज। हाल ही में वेस्ट इंडीज देश के तेज गेंदबाज शेन गैब्रियल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिली है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। हाल ही में झारखंड में ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिली है। पहले हेल्थ ऑफिसर के रूप में नियुक्ति मिली है झारखंड राज्य में अमीर महतो को। यह है झारखंड का मैप। झारखंड की कैपिटल है रांची। सीएम है हेमंत सोरेन। गवर्नर है संतोष गंगवार। झारखंड में मुख्यमंत्री मेया सम्मान योजना शुरू हुई। बील के झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की। झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विस्टारा का किस एयरलाइन में विलय होगा? ऑप्शन ए इंडिगो, ऑप्शन बी एयर इंडिया,
ऑप्शन सी आकाशा एयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन बी एयर इंडिया। हाल ही में विस्टारा का एयर इंडिया एयरलाइन में विलय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे किफ़ायती एयरो लाउंज का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं। इसका आंसर है ऑप्शन सी केरल। हाल ही में केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे किफ़ायती एयरो लाउंज का शुभारंभ किया है। केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने केरल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोड शुरू किया है। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। IAS के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य केरल बना है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश सार की नई प्रजाति केरल में खोजी गई है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स थे वो हमने आज की क्लास में करवा दिए हैं। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। टारगेट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि क्लास डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।